लड्डू के बाद अब दवाइयों में होने लगी मिलावट, जनता के स्वास्थ्य से हो रहा बड़ा खिलवाड़। सोचिए, एक तरफ तो देश की सरकार जो है वो लगातार आयुष्मान कार्ड का प्रचार प्रसार बड़े जोरों शोरों से करती है, लेकिन सोचिए तमाम ऐसी दवाइयां जिनमें मिलावट की खबरें सामने आई हैं। सोचिए, सबसे ज्यादा उसमें चर्चा का विषय बनी हुई है पैरासीटामोल। ट्विटर ट्रेंड कर रहा है। सोचिए, पैरासीटामोल हर घर में पाई जाने वाली टैबलेट जो लगातार सर दर्द में खाई जाती है, हल्का बुखार में खाई जाती है, लेकिन सोचिए इससे कितनी ज्यादा स्वास्थ्य हानिकारक होते हैं, किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये पेपर की कटिंग देखिए, पैरासीटामोल समेत 59 दवाइयां फेल हो चुकी हैं। सोचिए किस तरीके से जांच की गई है और जिसमें तमाम जो दवाइयां हैं उसमें भी मिलावट की खबरें आ रही हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलने वाला प्रसाद में फिश ऑयल और तमाम जानवरों की चर्बी मिलाई जाने की खबरें सामने आ रही थी। वहीं पतंजलि के प्रोडक्ट में भी मिलावट की खबरें आ रही थी। वहीं सोचिए, अब तो हद हो गई कि आप जिन दवाइयों को अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए खाते हैं उन्हीं में मिलावट की जा रही है और किस तरीके से आप दिन प्रतिदिन अपनी मौत के नजदीक जा रहे हैं। पैरासीटामोल में सोचिए 53 मेडिसिन जो हैं वो फेल हो गई हैं। तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, मिलावट करने वाली कंपनियां, मिलावट करने वाले ये जो एजेंट होते हैं, इनको पकड़ा क्यों नहीं जाता। सोचिए, तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो लोग मिलावट कर रहे थे, उन तमाम, ये घी का सप्लाई कौन कर रहे थे, तेल का सप्लाई कौन कर रहे थे, इन तमाम मुद्दों पर बात ना करके इसको किस तरीके से डाइवर्ट कर दिया इस मुद्दे को। और लगातार चुनाव सर पर है, लेकिन सरकार इन जरूरी मुद्दों पर बात करना नहीं चाहती, ना बहस करना चाहती। ब्रेकिंग न्यूज, पैरासीटामोल सहित 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल। लिस्ट में विटामिन, शुगर, ब्लड प्रेशर की दवाइयों के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल। ड्रग्स रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने ये जानकारी दी है। पैरासीटामोल सहित 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। और सोचिए कैसे ये तमाम दवाइयों की लिस्ट है, जो दवाइयाँ फ्लॉप हो चुकी हैं, जो दवाइयाँ फेल साबित हुई हैं, जिनमें मिलावट की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। पैरासीटामोल समेत 50 दवाइयाँ गुणवत्ता परीक्षण में फेल। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट में खुलासा हुआ, पैरासीटामोल समेत कई दवाइयों की गुणवत्ता में, जिसमें मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर के लिए जरूरी कई दवाइयां भी शामिल थी, उनमें तमाम मिलावट की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। आज की आवाज कल का भविष्य सुधार सकती हैं। अब समझ में आया, पहले केवल एक गोली खा लेने से बुखार दर्द दूर हो जाता था, लेकिन अब 3-3 दिन तक खाने पर भी दवाई का कोई असर नहीं होता। पैसा देकर खुलेआम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। सोचिए किस तरीके से वैक्सीन पर भी सवाल उठा दिया गया था। सोचिए तमाम लोगों को जो वैक्सीन लगाई गई उससे ये जताया जा रहा था कि लोगों को जो कार्डियक अटैक आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उसकी वजह से भी आ रहे हैं। और अब ऐसे में दवाइयों में भी बड़ी धांधली होती हुई दिखाई दे रही है। भारत में ड्रग्स नियम CDSCO द्वारा अगस्त में किए गए गुणवत्ता परीक्षण में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, विटामिन, कैल्शियम, D3 सप्लीमेंट्स, बच्चों में बैक्टीरियल संक्रमण, पेट के इन्फेक्शन की कई दवाइयां क्वालिटी स्टैंडर्ड पर खरी नहीं उतर पाई। और सोचिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम देश को मजबूत बना रहे हैं, और यहाँ पर तो किस तरीके से हालत खराब होती जा रही है, किस तरीके से जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। पैरासीटामोल समेत 53 दवाइयों की गुणवत्ता जांच, देश में लोगों की जान से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में कुछ ऐसी दवाइयों का खुलासा किया जो इलाज के आमतौर पर इस्तेमाल होती हैं। हालांकि ये दवाई क्वालिटी चेक में फेल हो गई है। इसमें कुछ ऐसी दवाई हैं जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसमें पैरासीटामोल, कैल्शियम, विटामिन D की टैबलेट भी शामिल है। तो सोचिए तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच क्यों नहीं होती है।
और सोचिए किस तरीके से सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल संगठन ने लिस्ट जारी की है कि इन दवाइयों में किस तरीके से मिलावट कर जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दवाइयों के नाम आस्था संपत्ति लूटने वाली इन कंपनियों पर भारी से भारी जुर्माना लगाना चाहिए। आज ही जांच में पैरासीटामोल सहित 53 दवाई क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। जिंदगी सस्ती हो गई, मौत महंगी हो गई। पहले तो मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवा के आधा देश मरवा दिया और अब रही सही कसर इन दवाइयों से पूरी हो रही है। तो सोचिए किस तरीके से लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी तक केवल एक गोली खा लेने से बुखार दूर हो जाता था, लेकिन अब 3 दिन भी दवाई खाओगे तो इसका भी असर नहीं होता है। तो सोचिए ये सबसे बड़ी खबर है, किस तरीके से क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई कई दवाइयां, ब्लड प्रेशर की, हाई बीपी की, कैल्शियम D3 दवाइयां के साथ साथ तमाम वो दवाइयां भी शामिल हैं जो लगातार जनता रोजमर्रा की जिंदगी में खाती है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हाल ही में पैरासीटामोल समेत 53 दवाइयों का गुणवत्ता परीक्षण किया, जिसमें कैल्शियम, विटामिन D सप्लीमेंट से लेकर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर के लिए जरूरी दवाइयां भी शामिल थी। तो सोचिए, सावधान हो जाइए, कहीं आप इन दवाइयों का सेवन तो नहीं करते। सावधान, कहीं आप तो नहीं ले रहे ये बीपी शुगर की ये दवाई। तो सोचिए किस तरीके से ज्यादा दुखों का निवारण था जो थोड़ी थोड़ी मौत का कारण था। तो तमाम लोगों के बीच में एक चिंता का विषय है। और सोचिए सोशल मीडिया से लेके मिनिस्ट्री मीडिया तक ये खबर जो है आज की सबसे ज़्यादा वायरल है। मजाल है कि किसी का डिबेट शो का हिस्सा बन जाए, मजाल है कि कोई सरकार से पूछ ले कि इस तरीके से स्कैम क्यों किया जा रहा है। देश में पैरासीटामोल समेत 53 दवाइयों के सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। इन दवाइयों में विटामिन D, शुगर, ब्लड प्रेशर के अलावा एंटीबायोटिक्स भी शामिल है। इसको लेकर तमाम जो लोग हैं वो बड़े चिंतित हैं। और सोचिए किस तरीके से देश को ले जाया जा रहा है। पहले प्रभु के प्रसाद में मिलावट, उसमें जानवरों की चर्बी, मछली का तेल किस तरीके से मिलाकर तमाम लोगों की आस्था का मजाक बनाया गया। और अब लोगों की जान से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली दवाइयाँ भी अब मिलावट में शामिल हो गई हैं। तो सोचिए अब कब तक मौत से बच पाएंगे। सरकार आपका लगातार किस तरीके से परीक्षा ले रही है। और सोचिए इन तमाम चीज़ों के पीछे किन लोगों का हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जनता की जान से कौन खिलवाड़ कर रहा है, उन तमाम लोगों पर सवाल ज़रूर उठाना चाहिए। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।